बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक इंतहाई अहम खबर के हवाले से जो आने वाले दिनों में ख़ास तौर पर अगले 5 साल में चीन और भारत के दरमियान सबसे बड़ी वजह तनाज़ा बनने जा रही है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम टू टेस्ट वंस ओन मेडिसिन। भारत के लिए अब वो वक्त आ चुका है कि वो अपनी दवा का मज़ा खुद चखे। एक ऐसा गड्ढा जो भारत पाकिस्तान के लिए खोदता आया है, अब ऐसे ही एक गड्ढे में भारत के खुद के गिरने का वक्त हो चुका है। एक ऐसा चीनी मंसूबा है जो भारत के लिए डरावना ख्वाब है। ये मंसूबा जिसने भारत के औसान ख़ता कर दिया। ये मंसूबा क्या है, इसके हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा। और अगर आलमी नशरियाती इदारों को देखें तो वो इस मंसूबे को और इस नई चपकलिश को, इस नई टेंशन को ब्रह्मा पुत्रा की जंग का आगाज करार दे रहे हैं। एग्जैक्टली ये स्टोरी क्या है, इसके तमाम एंगल्स पर मैं बात करूंगा। और ये तकरीबन लगभग वैसा ही है जैसा भारत पाकिस्तान के साथ करता आ रहा है। इस वक्त भारत की मीडिया में चीखें बड़ी ऊंची ऊंची सुनाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया इसके हवाले से इखलाकियात की बात कर रहा है, डाउनस्ट्रीम लोगों के राइट्स की बात कर रहा है। ये तमाम स्टोरी क्या है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना का इजलास जारी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। 5 मार्च से इस इजलास का आगाज हुआ था और आगाज में ही चीन के वज़ीर आज़म ने एक 5 साला मंसूबा, 14वां 5 साला मंसूबा चीन का सामने रखा। और 11 मार्च को, यानी कि कल, और बहुत सारे लोग जाहिर है कि 11 मार्च को देखेंगे या उसके बाद देखेंगे, अलबत्ता 11 मार्च को इस मंसूबे की मंजूरी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना की जानिब से दे दी जाएगी। अब ये जो मुसव्वदा इस मंसूबे का सामने रखा गया, ये तकरीबन 140 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसव्वदा है। अभी ये सिर्फ चीनी ज़बान में मौजूद है, इसको दीगर लैंग्वेजेस में अभी तक ट्रांसलेट करके पेश नहीं किया गया। इस मंसूबे के जो मुसव्वदा है 140 सफ़हात पर मुश्तमिल, इसके सफ़ा नंबर 30 पर एक ऐसे मंसूबे का तज़किरा है जिसने भारत के औसान ख़ता कर दिए हैं। इस स्टोरी को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक तिब्बत में पहाड़ है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की पहाड़ी जो है वो दुनिया के चंद एक मज़ाहिब ऐसे हैं जिनके लिए बहुत मुकद्दस समझी जाती है, जिसमें हिंदू मत शामिल है, जैन मत शामिल है, बुद्ध मत शामिल है, और जो लोकल तिब्बतन्स हैं, जो तिब्बत के रहने वाले हैं, उनके लिए भी ये पहाड़ी बहुत मुकद्दस है। हिंदू ये समझते हैं कि यहाँ पर थ्रोन है शिवा की। इसी तरह जो जैन मत के मानने वाले हैं उनको लगता है कि यहाँ पर उनके एक प्रॉफिट हैं, उनको जो है वो मबूस किया गया था। इसी तरह मुख्तलिफ हवालों से ये मुकद्दस पहाड़ी समझी जाती है। लेकिन इस पहाड़ी की, कैलाश मानसरोवर माउंट की एक ख़ास बात है कि इसके इर्द गिर्द मौजूद ग्लेशियर्स और ये पहाड़ और यहाँ पर मौजूद कैलाश मानसरोवर लेक, दुनिया के 6 बड़े दरियाओं का सौता यहाँ से फूटता है। यानी कि इन दरियाओं का या तो खुद आगाज़ यहाँ से होता है या इनकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनका आगाज़ यहाँ से होता है। ये 6 बड़े दरिया, दुनिया की तकरीबन 20% आबादी इनसे फ़ायदा उठाती है, मुस्तफ़ीद होती है। इन दरियाओं में दरियाए सिंध शामिल है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, सबसे लंबा दरिया है, और पाकिस्तान पूरे साल इसके पानी से फ़ायदा उठाता है। इसी तरीके से सिंध की दीगर ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ से निकलती हैं। दरियाए सतलज यहाँ से निकलता है। इसी तरह करनाली रिवर वो रिवर है जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है, जो भारत का सबसे बड़ा दरिया है, दरियाए गंगा, उसका जो पानी है वो भी इसी जगह से करनाली रिवर के सूरत में आता है। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ दरिया यहाँ से निकलते हैं उसमें माइटी मीकोंग जो यहाँ से जिसका आगाज़ होता है और मुख्तलिफ चीन के शहरों और सूबों से होता हुआ तकरीबन इसको जो है वो कहा जा सकता है कि ये कई ममालिक से होता हुआ चीन से ये दाखिल होता है लाओस में। लाओस से आगे फिर ये म्यांमार और लाओस के दरमियान जो बॉर्डर सरहद बनती है वो भी इसी दरिया की सूरत में बनती है। फिर आगे थाईलैंड और लाओस के दरमियान जो सरहद है वो भी माइटी मीकोंग से बनती है। फिर ये थाईलैंड और लाओस के बाद कंबोडिया में दाखिल होता है। कंबोडिया से ट्रैवल करता हुआ ये दरिया दोबारा वियतनाम में दाखिल होता है और फिर ये साउथ चाइना सी में गिर जाता है। अब अगर इस दरिया की बात करें, ये दुनिया के बड़े दरियाओं में से एक है मीकोंग, माइटी मीकोंग। इस पर चाइना ने कुछ अर्सा पहले एक डैम बनाने का आगाज़ किया, 3 गॉर्जस डैम। और उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो माहौलियात के एक्सपर्ट हैं, जो आबी हयातियात पर काम करते हैं, जो डाउनस्ट्रीम रिवर की जो फ्लो है उसके जो वहाँ पर रहने वाले, उस डेल्टा में रहने वाले लोग हैं, उनके हुकूक की बात करते हैं, वो इस डैम के बड़े मुखालिफ हैं। चीन ने यहाँ पर 3 गॉर्जस डैम बनाया। 3 गॉर्जस डैम दुनिया के बड़े डैमों में से एक है, जिसके बाद यहाँ का माइटी मीकोंग का पानी
इस डैम में रोक लिया गया और अब इस दरिया के पानी को चीन कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग अब इस हवाले से आवाज़ उठाते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर माहौलियात मुतासर हुई हैं, आबी हयात मुतासर हुई है। अब आ जाते हैं हम उस स्टोरी की तरफ जिसने भारत की नींदें उड़ाई हुई हैं। भारत की नींदें उड़ाई हैं कि यहीं पर कैलाश मानसरोवर से एक और दरिया का सौता फूटता है। वो दरिया है जिसको तिब्बत में, चीन में जब तक ये दरिया बहता है इसको कहा जाता है यार्लिंग ज़ांगबो। यार्लिंग ज़ांगबो रिवर तिब्बत के मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ भारत में दाखिल होता है उसकी रियासत अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने से पहले ये एक अजीबो गरीब किस्म का मोड़ लेता है। इसको द ग्रेट बेंड कहा जाता है। जिस वक्त ये दरिया दाखिल होता है भारत में तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश और असम और मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ बांग्लादेश में दाखिल होता है। जब ये बांग्लादेश में दाखिल होता है तो इसका नाम बन जाता है जमुना। जमुना रिवर जो है वो यमुना रिवर से मुख्तलिफ है जो भारत का एक दरिया है। जमुना रिवर जो है वो बहता हुआ पद्मा रिवर में, पद्मा रिवर जो है वो अगेन दरियाए गंगा, जो गंगा जिस वक्त बांग्लादेश में दाखिल होता है तो उसका नाम पद्मा बन जाता है। उस पद्मा रिवर में ये शामिल होता है और फिर जो बे ऑफ बंगाल है उसमें गिरने से पहले इस दरिया का नाम हो जाता है मेघना। अब ये दरिया भारत के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका तकरीबन दूसरा सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स जो है, जो पानी है, उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्रा के हवाले से एक ऐसा मंसूबा चीन सामने लाया है और इस मंसूबे की ज़ाहिर है कि मंजूरी भी दे दी जाएगी। ये मंसूबा है जो द ग्रेट बेंड है जिसका मैंने तस्करा किया। द ग्रेट बेंड है एग्जैक्टली अरुणाचल प्रदेश से पहले, तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में ये दरिया दाखिल होने से पहले यहाँ पर चीन दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने का मंसूबा रखता है। इस डैम की कैपेसिटी तकरीबन 60 गीगावाट होगी। ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। इस डैम में बिजली की जो पैदावार है जाहिर है कि वो सबसे ज़्यादा होगी और ये डैम कैपेसिटी रखता है कि जितना पानी ये ज़ख़ीरा करेगा, भारत में ना सिर्फ ये कि सर्दियों में खुश्क साली बल्कि गर्मियों में फ्लड्स यानी कि सैलाब का मौजब भी बन सकता है। जब पानी की ज़्यादती होगी चीन इसके स्पिलवेज खोलेगा, पानी जो है वो बड़ी मकदार में दाखिल होगा भारत में और वहाँ पर ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। इस डैम के बनाने के मंसूबे के आगाज़ के साथ ही चीन और भारत के दरमियान एक नई टसल, एक नई कशमकश का आगाज़ हो जाएगा। बांग्लादेश जो है उसको भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं। बांग्लादेश भी इस दरिया के पानी के ऊपर बड़ी हद तक डिपेंडेंट है। और अब जो भारतीय मीडिया की आप सूरत हाल देखें तो भारतीय मीडिया इस वक्त इखलाकियात के दर्स देता हुआ हमें नज़र आता है। भारतीय मीडिया की अगर डिबेट देखी जाए तो उसमें यह कहा जा रहा है कि इसके जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट रिपोर्ट्स, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बनाई गई। जब कंस्ट्रक्शन होगी इस डैम की तो इस इलाके में बहुत सारे ज़लज़ले, अर्थक्वेक्स आएंगे क्योंकि कांस्टेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो ज़मीन को डिस्प्लेस करेगी। इसी तरीके से जो भारतीय मीडिया है उसको अब ख्याल आ रहा है आबी हयात का कि इस दरिया में मौजूद मछलियाँ और दीगर जानवर वो पानी ना होने की वजह से मर जाएंगे। अब भारत को ख्याल आ रहा है कि पानी ना होने की वजह से इर्द गिर्द खुश्क साली होगी। इन दरियाओं का पानी सूखने की वजह से यहाँ पर मौजूद लोग जिनका कारोबार, जिनकी ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं इस दरिया के साथ, वो मुतासर होंगे, नेविगेशन मुतासर होगी, इस दरिया के ज़रिए जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है वो मुतासर होगी। भारतीय मीडिया को आज तक ये ख्याल नहीं आया कि ब्यास, रावी, सतलुज, वो दरिया जो भारत के रास्ते से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, वहाँ पर डैम बनाकर पाकिस्तान के साथ क्या किया गया। बहुत सारे लोग जो लाहौर के रावी को बहता हुआ देखने के आदी थे, जिन्होंने 90s में, 80s में, 70s में दरियाए रावी को देखा है, इवन आज से 15-20 साल पहले तक दरियाए रावी को देखा, उनको अंदाज़ा था कि रावी जो है उसके बारे में ज़ाहिर है कि बहुत सारे शायरों ने भी बात की है। दरियाए रावी, दरियाए सतलुज, इसी तरह ब्यास, ये वो दरिया हैं जो सूख गए हैं। पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी शाज़ ही नज़र आता है। अब अगर आप जाकर देखें तो मुख्तलिफ इलाकों में इन दरिया का जो रिवर बेड है वहाँ पर आबादियाँ कायम हो चुकी हैं, फसलें लगी हुई हैं, जानवर फिर रहे होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं। इन दरियाओं में खुश्क साली भारत ने क्रिएट की है। पाकिस्तान के साथ
आबी जारहियत भारत की सबके सामने है कि भारत ने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों को पानी से किस तरीके से महरूम किया। और अब भारतीय मीडिया जिस वक्त इस बात का रोना रो रहा है, उसको नहीं ख्याल कि वो भारत खुद पाकिस्तान के साथ क्या करता रहा है माजी में। और अब एग्जैक्टली 11 मार्च को जिस वक्त इस मसवदे की मंजूरी दी जाएगी, तो फिर चीन, भारत और बांग्लादेश, इन 3 ममालिक के दरमियान ब्रह्मपुत्रा को लेकर, ब्रह्मपुत्रा के पानी को, जो यारलंग ज़ैंगबो, मैं उसको मुख्तलिफ नाम बता चुका हूँ, एक नई लड़ाई का आगाज़ होगा। एग्जैक्टली ये किस तरीके से अनफोल्ड होती है, मैं वैसे भी अपनी एक वीडियो में, आपको याद होगा, आप लोगों से ये कमिट कर चुका हूँ कि जो भारत और बांग्लादेश के दरमियान मुख्तलिफ आबी तनाज़े हैं, ख़ास तौर पर तीस्ता रिवर का तनाज़ा, कि तीस्ता का क्या तनाज़ा है भारत और बांग्लादेश के दरमियान, इसके हवाले से भी मैं आने वाली किसी वीडियो में ज़रूर बात करूँगा और तफसील से बताऊँगा कि किस तरीके से पानी को लेकर मुख्तलिफ ममालिक, उनकी आने वाले दिनों में कितनी बड़ी बड़ी जो है वो टसल तनाज़ात, उनका आगाज़ होने जा रहा है। बहरहाल इस वक्त है भारत के लिए कि वो अपनी मेडिसिन को खुद टेस्ट करे। वो गड्ढा जो उसने पाकिस्तान के लिए खोदा था, अब उसमें खुद गिरे। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।